ये है आपकी प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th वालों के यूपी बोर्ड वालों के लिए खासकर। ठीक है, अब इसमें दो समीकरण दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, पहले प्रश्न में आपके कितने खंड हैं? 6। इसमें से पहला ये समझते हैं, ये सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले को समझते हैं। आप इसको देखो, यहाँ पे दो समीकरण दिए होते हैं, तो एक में क्या करते हैं, एक में से हम किसी एक्स का मान निकाल लेते हैं एक समीकरण से, और दूसरे समीकरण में उसी का मान रख देते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना यहाँ पर, जैसे आपका ये दे रखा है पहला x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण में से आपने क्या किया कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये y पीछे चला गया। कहने का मतलब समीकरण एक से आपका x बराबर कितना है 14 माइनस वाई कर लिया। ठीक है, अब इसी को x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित मतलब उसमें रख दिया। तो आपका देखो x की जगह यहाँ पे 14 माइनस वाई, ठीक है, और दूसरे में ये y चल ही रहा है माइनस के y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के 2y हो जाएंगे जब ब्रैकेट हटेगा तो, और ये 14 क्या है आपका साइड में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है 14 माइनस 2y बराबर 4, फिर माइनस के 2y बराबर 40 इज इक्वल टू ये 4 माइनस 14। तो ये हो गया आपका माइनस के 10 हो जाएंगे। तो माइनस के 10 आप यहाँ देखिए, अब y बराबर यहाँ माइनस से माइनस कट और 2 से 10 कट, तो y का वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, और x का मान आपका ये रहा। ठीक है, अब इस 5 को आपने क्या किया, समीकरण फिर से एक में रख दिया। यहाँ पे x माइनस x प्लस वाई बराबर 14 इसमें रख दिया, y की वैल्यू 5 रख दी यहाँ पे, तो x का मान आपका 9 निकल के आ गया। तो उत्तर आपका क्या हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 9। सिंपल, बस आपको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, बस वही है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यही है कि किसी एक समीकरण में से पहले x बना लो, x का मान आपका ये हो गया, और फिर उसको उठा के दूसरे समीकरण में रख दो, वहां से आपका y निकल जाएगा, और उस y का मान फिर से एक में रख दो तो x का मान, x और y निकल जाएंगे। यही आपकी प्रतिस्थापन विधि है। अब आपके ये हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये मैं सिंपल दिखा रहा हूं सॉल्यूशन आपको। ये है आपका दूसरा, यहां से स्टार्ट है और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे s बराबर और t बराबर 9 और 6 आंसर आ गए। तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट है ये, और यहाँ से निकल के आपका ये यहाँ तक सॉल्यूशन है। ठीक है, चौथा यहाँ से स्टार्ट है और ये कहाँ तक निकल के आ रहा है, यहाँ तक, x और y की वैल्यू दोनों निकल के यहाँ तक आ गई। पांचवा, ये यहाँ से स्टार्ट है आपका और आपकी x और y यहाँ पर निकल के आ गई। पांचवा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब छठा आपका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आपकी यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके और x और y की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं डायरेक्ट। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। ठीक है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके दो समीकरण दे रखे हैं। सिंपल आपको वही करना है जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक, समीकरण एक से हमें प्राप्त होता है 2x, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ से हमें 2x 11 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि ये 3y आपके पीछे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण आपका 3 मान लिया, मान लो। ठीक है, इसी चीज को आपने क्या रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, 2x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे। तो ये समीकरण से सॉल्व करके आपका माइनस के 24 यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ से सॉल्व करते हुए आपकी वैल्यू निकल के आएगी y बराबर आपका निकल के आएगा 5। इसी का, ठीक है, इसी चीज को क्या किया, जो y की वैल्यू निकल, इसको समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 मतलब ये वाला, यहाँ पे y की वैल्यू रख दी। 3 पंजे 15, ठीक है। देखते हैं तो x बराबर 11 माइनस के 3.5/2, तो 3 पंजे 15 हो, तो 11 में से 15 गए माइनस के 4 और 2 से अगर काटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस का निशान है। तो x बराबर 2 और y बराबर 5। अब कह रहा है y बराबर mx प्लस 3। यहाँ पे हमें y का मान पता है, x का मान पता है। देखते हैं m की वैल्यू, देखो -2 रख दी y की जगह। 5 माइनस 3, ये 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो आपका है ये, पहले आप इसका पूरा देख लीजिए कितने क्वेश्चन है। 1 2, ये करने हमें निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला समझते हैं हम। देखो पहला आपका जितना भी जा रहा है हम उसको पूरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, x और y हमने संख्या मान ली, जहां पर कंडीशन ये है कि x बड़ा है y से, तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 शर्त में दे रखा है। एक संख्या कितनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो पहली संख्या ये x और दूसरी संख्या आपकी 3 गुनी है, 3y हो गया यहाँ पे। अब x बराबर 3y प्रतिस्थापन करने पर, ये आपका 3y प्रतिस्थापन करने पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करने पर हम यहां से अगर निकालना चाहें, देखिए आप, अब हमने क्या किया, ये जो x माइनस वाई है, यहां पे x की जगह हमने क्या रख दिया 3y, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर हमने 3y रख दिया, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26 होंगे, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचे, तो y का मान यहां से निकल के आ गया 13, ठीक है। अब y का मान 13 हमने किस में रख दिया, समीकरण 2 में, ये वाला समीकरण x बराबर 3y, तो यहाँ पे y बराबर 13, तो 13 × 39 हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 39 और y बराबर 13 आपका निकल आया आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक क्रिकेट टीम, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ तक आंसर आ रहा है। तो समझते हैं। माना दो कोण x डिग्री और y डिग्री हैं, और शर्त क्या है, यहाँ पे x बड़ा है y से, ठीक है। चूंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है, तो x अधिक कितना है y के मुकाबले, तो y प्लस 18 हो जाएगा। जब भी दूसरे कोण की बात होगी और अधिक की बात होगी तो उतनी संख्या हम जोड़ देंगे। 18 अधिक है तो 18 जोड़ दिए दूसरी संख्या में। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, हम जानते हैं। दो संपूरक कोणों का योगफल होता है आपका 180। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक शर्त है, ये x प्लस वाई बराबर 180, ये समीकरण दूसरा बन गया। पहला समीकरण आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा। तो समीकरण 1 से क्या किया है हमने, x की वैल्यू निकाल ली है। आप ऐसे भी चाहे y प्लस 18 लिख लो, चाहे 18 प्लस वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x का मान हमने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया, यहां x की जगह देखो 18 प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 18, बैक साइड में चले जाएंगे तो 162 बचेंगे, और 2 से हम 162 में भाग दे देंगे, तब आपकी y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 81, ठीक है। इस y का मान हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ x बराबर y प्लस 18, तब आपके देखो 18 प्लस 81 ये आ जाएंगे 99 डिग्री।
तो x और y आपको पता चल गए, x 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदों में 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। देखते हैं। देखो, माना एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y मान लिया। ठीक है, तो 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य हमें दे रखा है 3800 रुपये। तो 7x प्लस 6y, क्योंकि हमने x क्या माने हैं बल्ले और y क्या माने हैं आपके गेंद। ठीक है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 और ये कितना है, समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि 3 बल्लों और 5 गेंदों का मूल्य 1750 है, तो एक शर्त ये भी बन गई। यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल के रखी। देखो, ये 3x इसके पीछे चले जाएगा माइनस में और बट्टे में ये 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ से y कर ये समीकरण 3 बना लिया। अब इस y की वैल्यू हमने क्या की, समीकरण 1 में फेंक दी। ठीक है, अब वहाँ से क्या है, देखो समीकरण 1 में 7x और यहाँ पे 6y था, तो y की वैल्यू हमने ये पूरी रख ली। यहाँ पे 1750 माइनस 3x अपॉन 5 बराबर 3800। अब यहाँ से काट पीटने के बाद आपको लासा वगैरह ये लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि पहले आपको ये जो 5 नीचे इसका 3800 में कर दिया, तो आपका यहाँ पे भी और लासा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 पन्ना 35 हो जाएंगे। लासा लेने के बाद 5 इधर की राइट साइड की तरफ जाएगा। तो आपको सॉल्व पूरा फिर ऐसे करेंगे काट पीट के, आपको कितना निकल जाएगा, x आपकी निकल जाएगी यहाँ पर 500। इस x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें y का मान भी पता चल जाएगा। तो y बराबर आपकी 50 और x बराबर आपकी 500। तो एक बल्ले का मूल्य आपका 500, क्योंकि हमने x माना था बल्ले। ठीक है, और गेंद मानी थी हमने y, तो उसका 50 आंसर। ये दोनों है, बल्ले और गेंद का मूल्य निकल आया 500 और 50 आंसर। अब देखते हैं आगे का। अब ये क्वेश्चन देखो चौथा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये आपका चौथा प्रश्न है। देख लेते हैं इसको। देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट है और आपका कहाँ से, ये चौथा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आपका खत्म। देखो, माना नियत किराया x है और प्रति किलोमीटर किराया आपका, सॉरी नहीं, हाँ, प्रति किलोमीटर किराया आपका 50। ठीक है, ये मान के चला है हमने। 10 किलोमीटर का किराया आपका 105 है और x प्लस 10y का, हाँ ठीक है, 10 किलोमीटर का तो हमने x माना था और दूसरे में क्या है 10 किलोमीटर, दूसरा y माना था तो उसका क्या है 10y हो गया, यहाँ पर 105। ये समीकरण 1 बन रहा है, ये प्रश्न के अनुसार बन रहा है। दोबारा क्या हो रहा है, पुनः 15 किलोमीटर का किराया 155 है तो x प्लस 15y बराबर 155। पहला समीकरण और दूसरा, ये दो समीकरण तैयार हो गए। ठीक है, अब क्या किया, यही समीकरण दूसरे से नहीं, सॉरी, समीकरण एक से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। ये 10y इसके पीछे कर दिया। कहने का मतलब 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3 बना के रखा। इसी समीकरण को, मतलब x की वैल्यू अब हमने कहाँ रख दी, यहाँ पे समीकरण 2 में। देखो आप समीकरण 2 में रखी तो आपके क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से 5y, 155 माइनस 155
5 यहाँ से 50 निकले तो 50 कट जाएंगे 5 से 10 बार, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी y का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 3 में यहाँ पे। तो यहाँ से हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। आपकी x निकल के आ जाएगी 5 और y बराबर 10। तो कहने का मतलब नियत किराया आपका 5 रुपये और प्रति किलोमीटर कितना है फिर आपका 10 रुपये। इस प्रकार 25 किलोमीटर का किराया x + 25 बाई, तो 5 + 25 गुणा 10, आपका 250 + 5 कितना हो गया, 255 आंसर। अब आपको 5वां भी मैं आपको पढ़ाता हूं और ये आपको खुद करने 2 क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह, यहाँ पे संख्या समझ में नहीं है लेकिन आंसर से समझ लेंगे। इसका मतलब है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पांचवा आपका देखो, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है होते हुए आपको ये खुद करना है और आपका यहाँ से यहाँ पे ख़त्म है। देखो फिर देखो, यहाँ से स्टार्ट है और आपका पूरा सॉल्व करते हुए यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, अब देखते हैं छठा। भैया नमस्ते। ये क्वेश्चन है लास्ट का आपका। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये आपका 5वां और ये आपका आ गया छठा प्रश्न। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है आपका। माना जैकब की वर्तमान आयु देखो प्लस बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। जैकब की और पुत्र की दोनों 5 वर्ष की, ये x + 5 वर्ष। ये आपको खुद ही करना है। ये सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है, फिर बोलने में क्या फ़ायदा है। ठीक है ना, तो आपका ये देख लीजिए, वहाँ पे शर्तें हैं, शर्त समझ के और ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम आ गया, सॉरी। ये आपका यहाँ पे क्लियर। ठीक है, ये आपके जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब यहाँ से प्रश्नावली 3.4 है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।